हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन विद राहुल। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी हाल ही में जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक अजीब सा बयान दे दिया। क्योंकि जिस तरह की राजनीति वो करते हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करते हैं और जिस तरह के बयान उसके विपरीत उनके आते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पूरे देश में डिबेट का इशू बन जाता है। तो उन्होंने अभी हाल ही में ये कहा कुछ दिन पहले कि जो हमारे इंडियन करेंसी है उस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए, गॉड गणेश और गॉडेस लक्ष्मी जी की। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और अभी भी इंडिया के अंदर पुअर्टी बहुत है, हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, अभी हमारे एक्सपोर्ट भी बूस्ट नहीं हो रहे हैं, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है और पुअर्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम हमारी इंडियन करेंसी पर गांधी की तस्वीर के साथ में गांधी जी की तस्वीर को रहने दें, उन्होंने कहा कि गांधी जी की तस्वीर को रहने दें और उसके साथ में गॉड गणेश और गॉडेस लक्ष्मी जी की तस्वीर को भी हम लगाएंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी और हम विकसित देश बन पाएंगे, पोवर्टी वगैरह कम होगी। और इसके बाद में तो पूरे देश में इसकी कोई कहे शिवाजी की फ़ोटो भी होनी चाहिए। फिर तो किसी जो महाराष्ट्र के एक एमएलए हैं उन्होंने कहा शिवाजी की, उन्होंने तो 200 रुपये का नोट तक एडिट करके शिवाजी का फ़ोटो लगा करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। उसके बाद में जो बिहार के एक एमएलए हैं उन्होंने कहा कि जो उनके शायद आरजेडी के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट कुछ हैं, उन्होंने ये कहा कि लालू जी की फ़ोटो होनी चाहिए। कि क्योंकि लालू जी जो रेलवे मिनिस्टर थे, तो जो रेल था पहले घाटे का सौदा था, उसके बाद में फ़ायदे का सौदा हो गया, तो लालू जी की फ़ोटो भी नोट पे होनी चाहिए। तो देखो, ये पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं बातों को यहाँ डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट काम की चीज़ें हैं, उन्हीं पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसमें निकाल करके। तो क्या चीज़ें एग्ज़ाम में लिखने लायक हैं, क्या, देखो ये सब मसाले वाली चीज़ें हैं, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें हम एग्ज़ाम के अंदर हमारे आंसर के अंदर लिख सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हम पॉलिटिक्स को हम आंसर में नहीं लिख सकते, तो पॉलिटिक्स से दूर रहें और जो आंसर के अंदर लिखने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, इसकी क्या प्रो है और कौन से मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रो के अंदर तो आप इसको बिल्कुल भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे, इसके कौन सी हो सकता है, प्रो नहीं हो सकता है। क्योंकि इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, हम इस चीज़ को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगे कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को लगाया जाए नोटों के ऊपर। क्योंकि रिलीजन इंडिया के अंदर बहुत सेंसिटिव इशू है, आपको भी पता है कि रिलीजन के नाम पर यहाँ दंगे हो जाते हैं। अगर कल किसी के पास में नोट पड़ा है, राइट, और इंडिया में आपको पता है लोग नोट कैसे रखते हैं, तोड़ मरोड़ फरोड़ के जहाँ पड़ा हो वहाँ डाल देते हैं, कैसे भी डाल देते हैं। तो अगर कहीं किसी अदर रिलीजन के किसी पर्सन ने किसी नोट को यूँ तोड़ मरोड़ के रख दिया, उसकी इंटेंशन सही थी, लेकिन इंटेंशन उसकी सही थी, इस तरह से वो रखना नहीं चाहता था नोट को, लेकिन उसको भी नहीं पता इस तरह से रख दिया, कहीं गिर गया, डाल दिया। तो इस तरह से अगर हो जाएगा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर ऐसा कर देगा, तो इंडिया में तो दंगे हो जाएंगे फिर। तो आपको पता है कि इंडिया में लोग नोट कैसे रखते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर आज आप कह रहे हो कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हो, और कल तो फिर और रिलीजन वाले भी डिमांड करेंगे कि हमारे रिलीजन के भी साइन होने चाहिए नोट के ऊपर, तो ये फिर एंडलेस प्रोसेस है। कब तक आप इन सब चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। कल क्रिश्चियन वाले बोल देंगे, इस्लाम वाले बोलेंगे, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती। जो हमारा जो रियल इशू है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इन नेताओं की इस तरह की बयानबाजी बहुत तेज़ हो जाती है, ताकि एक किसी वर्ग विशेष, किसी रिलीजन के वोटों को बटोरा जा सके, और उनकी ओपिनियन को मोबिलाइज किया जाता है कि हाँ ये तो अपनी तरफ ही है, उनके नोटों को, बट उनके वोटों को ताकि अपनी ओर खींचा जा सके। ये सब इंडिया में चलता है। तो और आपके क्या इस पर व्यूज़ हैं, आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। बट आप इस चीज़ को जस्टिफाई कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री के अंदर इस तरह की चीज़ें, क्योंकि डाइवर्सिटी है हमारे देश के अंदर इतनी सारी। तो और जो एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने, क्योंकि जो बाकी जो वेस्ट की कंट्री है उसके अंदर भी जो उनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के फ़ोटो लगते हैं। जैसे यूएस के अंदर जो डॉलर चलता है, $1 है उनका, या जो और भी उनकी बड़ी करेंसियाँ हैं, उनके ऊपर भी जो वेरियस फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट रहे हैं उन्हीं की सबकी फ़ोटो लगी होती है। तो अभी जो गांधी जी की फ़ोटो है वो बहुत बढ़िया है, वो चलने दें, इस पर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता है, अब उन्हीं की वजह से तो अभी हाल ही में बोला ना,
सीएम साहब ने हमारे राजस्थान के, कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेशों के अंदर सम्मान क्यों मिलता है? गांधी की वजह से सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वो उस देश से आते हैं जहाँ गांधी का देश है। तो गांधी के अगर देश से आते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो ये इससे और हमें और क्या चाहिए। तो अच्छा है, जो भी है। गांधी जी की फ़ोटो है, अच्छी है। अब भाई हमें किसी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर को लगाने से कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे कोई हमारे देश की इकोनॉमी इससे सुधरने वाली नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ये बयानबाजी है, नेता है, इनका काम है कि किसी भी रिलीजन, किसी भी वर्ग, उनकी ओपिनियन को मोबिलाइज़ किया जाए, उससे वोट बटोरे जाए, बस मैंने अब, और हम यहाँ इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में लिखने लायक होती है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, न कि फालतू की पॉलिटिक्स को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में इसी आशा और उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच।